फैसल साहब, पहले तो आप अपने करियर के बारे में बताइए कि आपने कब फील्ड ज्वाइन की, कहाँ से स्टार्ट लिया। यहाँ आने का मेरा इरादा नहीं था। मेरा जो पैशन था वो कंस्ट्रक्शन, लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि एक मैदार है, उनका सबसे बड़ा बेटा था, तो वो चाहते थे कि मेरी लेगेसी ये लेके चलें फोटो जर्नलिज्म की। आपने भी डंडे खाए? बेतहाशा मेरी तारीख में कई बार हुआ है, और 9 दिसंबर 2021 में बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी तमाम ब्रॉडकास्ट के ऊपर वीडियो वायरल हुई। फैसल मुजीब को टारगेट किया गया? हाँ, मतलब या एक प्रेस फोटोग्राफर की हैसियत से उन्होंने रिएक्ट किया गया? ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि प्रेस के ऊपर इस तरह के डंडे लड़ते बरसता था, तशद्दुद और तासुब का निशाना बनाते हैं। और मजीद में शर्मिंदगी का नदाबत नहीं है कि कोई खुसूस बड़े सूबे से आपके ताल्लुकात अगर बहुत अच्छे नहीं है तो फिर आप तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी रिपोर्टर जो है वो फोटोग्राफर नहीं बन सकता? नहीं, ये फील्ड अलग है ना। देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में, डॉक्टर तो सभी कहलाते हैं, लेकिन कोई स्पेशलिटी है ना इसमें ना। मीडिया की फील्ड में रिपोर्टर को ज्यादा अहमियत दी जाती है और फोटोग्राफर को नहीं अहमियत दी जाती। जी है, ये चीज़ बिल्कुल है। और कोई वाक़या ऐसा कोई जो आपको याद? सबसे ज़्यादा जो खतरनाक धमाके जिसकी सबसे ज़्यादा मैंने कवरेज करी वो अब्बास टाउन इंसिडेंट था। 3 मार्च को हुआ था। 10, 12, 13 साल हो गए। विसल ब्लोअर पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं अख्तर शाहीन प्रेम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है। डॉन मीडिया ग्रुप से वाबस्ता रहे जनाब मुजीबुर रहमान साहब। मेरी भी उनसे मुलाकातें रहीं। बहुत शफीक इंसान थे, बहुत प्रोफेशनल थे। उनके फर्जंद हैं जनाब फैसल मुजीब साहब। डॉन मीडिया ग्रुप से इनका भी ताल्लुक है और उनसे हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। आपके बुलाने का शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी हुई आप। और ये भी आपको बता दूं कि फैसल मुजीब जो हैं वो मुजीबुर रहमान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ न्यूज़ फोटोग्राफी के भी बानी हैं। इन्होंने ये इनिशिएट किया है और ये मुजीब साहब का एक ख्वाब था, इस पर भी बात करेंगे। तो फैसल साहब, पहले तो आप अपने करियर के बारे में बताइए कि आपने कब फील्ड ज्वाइन की, कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे आए फील्ड में? जी, आप इसको ये कह सकते हैं फील्ड में तो मैं एक्सीडेंटली आया। यहाँ आने का मेरा इरादा नहीं था। मेरा जो पैशन था वो कंस्ट्रक्शन का मुझे बेसिकली शौक था। तो बचपन में उसमें मैंने, जब हमारा सेकंड फ्लोर घर स्टार्ट हुआ तो उसमें मेरा बड़ा तालीम के साथ साथ वहाँ भी मेरा ज़्यादा फोकस रहा, तो शौक कंस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ा मेरा जो है ना। लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि एक मैदार है, उनका सबसे बड़ा बेटा था, तो वो चाहते थे कि मेरी लेगेसी ये लेके चलें फोटो जर्नलिज्म की। डॉन में माशाल्लाह कमोबेश 5 अशरों मोहित है मेरे वालिद साहब का कैरियर, और कमोबेश 3 अशरों से ज़्यादा मुझे भी इस फोटो जर्नलिज्म में माशाल्लाह डॉन ही के नाम से जाना और पहचाना जाता हूँ आज के दिन तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुजीब साहब क्योंकि पाकिस्तान के फोटो जर्नलिज्म के लेजेंड थे, सबसे ज़्यादा अवार्ड मेरे वालिद साहब को मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनका बेटा हूँ कि फ़ोटो जर्नलिज्म के जो उनका न्यूज़ सेंस था ना, वो बहुत गॉड गिफ्टेड था। अल्लाह ताला ने उनको बहुत उरूज दी, इज़्ज़त बेतहाशा दी। पाकिस्तान के 2 APNS रेसिपिएंट, 2 बार के APNS रेसिपिएंट हैं, और पहले रेसिपिएंट भी गालिबन मुजीब साहब ही हैं। 1983 में सदर ममलकत ज़हुरुल हक मरहूम साहब ने पहला APNS अवार्ड दिया। ज़हुरुल हसन भोपाली साहब की असिस्टेंट थी, और ये उनको सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उस वक्त वो जो तस्वीरें छपी, प्रिंट मीडिया का दायरा दौर था, तो कॉपीराइट फ़ोटो छपे डॉन में तमाम, कि ये बहुत बड़ी बात है कि कॉपीराइट फ़ोटो बाय मुजीबुर रहमान डॉन। तो 1983 में उनका एसोसिएशन हुई थी ज़हुरुल हसन भोपाली साहब की PCHS सोसाइटी में, तो उसके वो चश्मदीद मेरे वालिद साहब गवाह भी थे उस वक्त। एक उनको उस वक्त मौजूद तकरीबन कमोबेश 5 कैजुअल्टीज एक्सपायरीज हुई थी, जो वहाँ पर जो आए थे मारने वाले, वो जो रास्ते में आए उसको वो टारगेट करते हुए चले गए थे, ताकि कोई गवाही ना बचे। तो हाँ, और न्यूज़ सेंस लकीली ये रहा कि मुजीब साहब जैसे अभी आप और मैं बातें कर रहे हैं, तो मुजीब साहब भी ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे, और अचानक दरवाज़ा जैसे ही खुला तो फायर स्टार्ट हुआ। तो लकीली बस मुजीब साहब गिर गए, तो वो टेबल के नीचे उस वक्त उन्होंने आपको सेव किया। अच्छा, ज़हुरुल हसन भोपाली साहब वो मर्डर उस वक्त उनका थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल भी हो गया था, तो वो ये समझे ऐसे जो मारने वाले थे कि ये मर चुके हैं, लेकिन वो इत्तेफाक से उनका अल्लाह ताला ने उनके आसान बाहर रखे उस वक्त, और उन्होंने तस्वीरें खींची। बहुत बड़ी बात है कि आदमी के जिस वक्त खून में लथपथ है और वो अपने प्रोफेशनलिज्म से पीछे नहीं हटा, तो उन्होंने उस पर सबसे बड़ा पाकिस्तान का एक
APNS अवार्ड, साफ्ती अवार्ड होता है जो कि पूरा। वो उनका वो कहीं इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे उस वक्त या वैसे ही बैठे? नहीं, वो उनके ज़ाती दोस्त भी थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे गालबन। वो उस वक्त जहाँ तक मेरी बात पुरानी हो जाती है कि किसी ज़ाती काम से ऐसी कोई थे मामला थे, लेकिन ये अंदरूनी जैसे लेकिन ये तो मैंने भी देखा था मुजीब भाई को कि वो हमेशा कैमरा जो है ना वो उनके पास रहता था हर वक्त। जी 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 जी, ये बिल्कुल। अच्छा, मेरे वालिद साहब की तलकीन यही थी कि खबर का कोई टाइम नहीं होता, खबर किसी वक्त भी आ सकती है। तो कैमरा, इवन कि मैं घर से निकलता हूँ तो 24/7 कोशिश करता हूँ कि कैमरा मेरे पास मौजूद रहे। इवन कि मैं घर के किसी निजी काम से भी जा रहा हूँ या छुट्टी पर भी आदमी होता है बाज़ औक़ात जो है ना, तो कोई ऐसी अच्छी तस्वीर बनने के लिए कोई आपको मौका नहीं देती। तो और ये चीज़, अच्छा ये चीज़ आपको बात इनहेरिटेड आपको भी चीज़ें मिलती हैं। और ये वालिद साहब से वो था कि कैमरा के साथ रखो, और न्यूज़ साइंस उनका जो फोकस था कि बस ये था कि जो नई नस्ल है वो इस प्रोफेशन में। अच्छा ये बताइए कि सीखे मजीद जो है ना, मजीद आगे प्रोफेशन में आने से पहले जब आपके वालिद साहब प्रोफेशन में थे जी, तो उस वक्त आपको ये प्रोफेशन कैसा लगता था? क्या बहुत बोर था, अजीब सा। मैं बड़ा, जब कैमरा हाथ में डालता था ना, क्योंकि उस वक्त नई नस्ल, उस वक्त नया नया कंप्यूटर लोग सीखते थे, तो पाकिस्तान में तो लोग सब कंप्यूटर की तरफ जाते थे ज़्यादातर, मेजॉरिटी बच्चों की, हमारे क्लासमेट्स वगैरह जो होते थे, तो वो बड़ी अजीब थे। तो मुझे खुद भी ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ चला गया, भूल वाली हूँ मैं ना। लेकिन ये बहुत बड़ी फील्ड है फोटो जर्नलिज्म की। और न्यूज़ साइंस, सबसे बड़ी बात जो है कि जो मुजीब साहब को एक ख्वाहिश थी कि जो पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा हो जो हम अपने नए बच्चों को, आने वाली नई नस्लों को मछली पकड़ना सिखा दें। तो ये मैं जिस पर काम कर रहा हूँ, वालिद साहब का एक ख्वाब है, उसको पूरा करने जा रहा हूँ अपने बहुत लामहदूद मसाइल में। और सबसे बढ़ के नो प्रॉफिट में बड़ा जुमला बोल रहा हूँ, ये इस जो प्रोफेशन को, जो आज का जो अताब का शिकार है ओवरऑल, एक अशरे से तकरीबन एक अशरा हो गया, ये मीडिया इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। और बिलखुसूस फोटो जर्नलिज्म, जो प्रेस फोटोग्राफर है, वो बिल्कुल उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है, उनके रोज़गार ख़त्म हो गए। तो ये इस क्या कहते हैं, इन हालात में एक उम्मीद की किरण है मुजीबुर रहमान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ न्यूज़ फोटोग्राफी, और मैं इसको मंसूब कर रहा हूँ डॉन्स के मुजीबुर रहमान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ न्यूज़ फोटोग्राफी। इसका नाम अभी इंशाल्लाह ताला इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं हम। और इसमें मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं एब्रॉड से जो है इंस्ट्रक्टर्स को हायर करके वहाँ से हम जो है ना वर्कशॉप लाइव करें, और अपने नई बच्चों को, नई नस्ल को जो है इसमें जो है ग्रूम करें। इसमें आप कहाँ करने जा रहे हैं और इसके लिए तो आपको फिजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी? देखिए जी, जो मेरे वसाइल है ना, मैं कह रहा हूँ बड़े महदूद से वसाइल हैं। मेरी अपनी सेविंग्स हैं, मेरे माशाल्लाह जितनी मेरी बचपन की सेविंग्स थी वो मैंने अपने वालिद साहब के नाम से डेडिकेट कर दी, और पाकिस्तान की तामीर में, अब इस मुल्क की तामीर में अपने वालिद साहब के नाम से एक छोटी सी जो है ईंट लगाना चाह रहा हूँ। ये मेरी अपनी, उनका जो ख्वाहिश थी वो पूरी करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। कहाँ बनाने जा रहे हैं? ये गुलशन मुजीब, हमारी एक सोसाइटी है, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि मशहूर है गुलशन मुजीब के नाम से, स्कीम 33 में है, और वहाँ पर ये इरादा रखता हूँ मैं बनाने का। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और उसमें आप को क्या सपोर्ट चाहिए, किस तरह की सपोर्ट चाहिए, किन लोगों से आपको सपोर्ट चाहिए? ठीक है जी, हमें सबसे बड़ी तो जो सपोर्ट चाहिए, हमें रियासत से सपोर्ट चाहिए कि ज़ाहिर है हम, क्योंकि अब देखें आजकल जो माशी बदहाली का शिकार हैं लोग, हमारा मुल्क में जो नई नस्ल है उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, मेरा मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा है, कि मैं चाहता हूँ कि आदमी को फ़न सिखा दें कि ताकि वो किसी के आगे माशरे का बाइज़्ज़त शहरी बन सके, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, और एक कारामा शहरी बन के जो है उसमें अपना रोल अदा करे। और ये ख़ास तौर पे ये जो प्रोफेशन फोटो जर्नलिज्म का, ये लोग समझते हैं कि मीडिया ख़त्म हो गया, चीज़ें, फोटो जर्नलिज्म कभी भी ख़त्म, ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये ना ख़त्म होने। बेसिकली जो सारा मकसद इंस्टीट्यूशन बनाने का वो ये, तो हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराएंगे, हम यूँ समझ लें कि मुस्तकबिल में इसको जो है किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड करा के अब्रॉड से, ताकि बच्चे हमारे जो है जो रोल है यहाँ पर जो है ना, रोज़गार के लिए कोई स्किल्स नहीं है। हर बंदा जो IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर नहीं बनता, हर एक तो ये बताइए कि जैसे अखबारात में भी फोटोग्राफर्स जब स्टार्ट हुए थे और डार्क रूम होता था और किताबत वाला ज़माना होता था, फिर वो अपग्रेड होता चला गया, फिर वो रोल वाले सिलसिला ख़त्म हुआ तो कार्ड वाले आ गए, मेमोरी कार्ड हुआ, ये वो। अब तो मोबाइल इतने आ गए हैं कि मोबाइल से ही लोग तस्वीरें बनाते हैं, प्रोफेशनल भी काम करते हैं, ये वो। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखें, प्रोफेशन टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड को, टेक्नोलॉजी में ठीक है, उसमें बहरान आते ज़रूर हैं, और इस वक्त भी हम बहरान का शिकार हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें बड़ी अच्छी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है
न्यूज़, मैं फिर कह रहा हूँ न्यूज़ सेंस जो है ना, वो कभी भी आप चाहे कुछ भी आ जाए वो कन्वर्ट होकर डिजिटलाइज हो जाएगा। ये बताइए कि कौन कौन से इवेंट्स आपने कवर किए हैं, कौन से इवेंट ऐसे हैं जिनको आप अपने क्रेडिट पे समझते हैं कि आपने जान जोखिम पे डाल के जो है ना वो बेतहाशा है 30-35 साल के करियर में, क्योंकि मैं मेरी खुशनसीबी है कि मैं बहुत छोटी उम्र से वालिद साहब के साथ अटैच था। तो जब ट्रेनिंग में ले रहा था उस दौरान से लेकर आज के दिन तक बेतहाशा तादाद पड़े हैं, लेकिन उनके मतलब वो अच्छी यादें नहीं हो अगर मैं उससे शेयर करूँगा कि हमने सबसे ज़्यादा हमें जो मज़ाहमत का सामना होता है किसी भी फ़ोटो जर्नलिस्ट को, वो रियासी इदारों से होता है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि फ़ोटो जर्नलिज्म या किसी भी प्रेस के ऊपर जो है कोई रियासत हमला करे। तो बेतहाशा रियासी इदारों ने सबसे पहले जो है वो फोटोग्राफर को जो है प्रेस फोटोग्राफर के ऊपर वो अटैक करते हैं कि क्योंकि वो कैमरा जो उनको एक्सपोज कर रहा होता है उनके कहीं भी आप चले जाएं। रिपोर्टर की फिर भी एक हद तक उसकी सेविंग है, लेकिन कैमरामैन की या फोटो जर्नलिस्ट की या न्यूज़ फोटोग्राफर की, फोटो जर्नलिस्ट की कहीं सेविंग नहीं है, कोई सेफ फैसिलिटी नहीं। हाथ में कैमरा है तो नजर आता है। जी। और इसके पाकिस्तान के हमारे जो तारीख है भरी पड़ी भी है। मेरे ऊपर बेतहाशा हमले मतलब जो है सब जानते हैं कि मैं एक प्रेस फोटोग्राफर हूँ, उसके बावजूद भी आपके साथ रवैया ऐसा होता है कि आपने भी डंडे खाए बेतहाशा। अभी जो मेरी तारीख में कई बार हुआ है, और हालांकि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना एफिलेटेड होते हैं, ना किसी रिलीजियस पार्टी से रिलेटेड होते हैं। प्रोफेशनल आप कहीं भी आपकी हमदर्दियाँ किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता किसी भी फोटो जर्नलिस्ट का। मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रहा, हर फोटो जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ कि वो चाहता है कि खूब से बेहतरीन काम अपने जो है वो। आप ये समझते हैं कि आपको कहीं अताब का निशाना बनाया गया या किस वजह से बनाया? देखिए जी, ये तो फिर बात थोड़ी सी सियासी भी हो जाएगी कि मैं अगर जिक्र करूँ तो मेरे आपको पता है कि रिश्तेदारी भी है इस मुल्क की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत से, जो कि कोसों मील दूर बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो उनसे अभी मैंने पिछले दिनों MNA के इलेक्शन भी लड़े थे, वो के आज़ाद। हाँ जी, मैं बानी व कायदे तारिक अल्ताफ़ हुसैन की मोहतरम का मैं जिक्र करूँगा। मैंने अभी इलेक्शन भी लड़े थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन कितना आज़ाद था ये सब दुनिया को पता है। अल्ताफ़ भाई मेरी वालदा के कज़न है, हुबीदात भाई है मेरी वालदा के, तो ये सबको पता है। लेकिन मैं पिछले 30 साल से मैं से ज़्यादा अरसे से मैं जो है मीडिया से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। और कोई आप उनके कोई वो नहीं है, वर्कर नहीं है उनके? नहीं, आपकी पॉलिटिकल कभी रिश्तेदारी में आप काम कर रहे हैं, और मेरा माशाल्लाह करियर पड़ा हुआ है, और कोई भी आपकी हमदर्दियाँ लाख किसी से हो सकती हैं, लेकिन आप जो है मतलब उसके बिना पे भी मैं ये समझता हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे निशाना बनाया गया है तशद्दुद का, उनके नाम अल्ताफ़ हुसैन के नाम लेने की वजह से या उनके फॉलोअर्स होने की वजह से। वो मेरा पर्सनल किसी की भी क्या हमदर्दी किसी से जी मैं कवर करता रहा हूँ। तो सबसे बड़ा ये है कि जब से ये मानवी का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, हमारे इस शहर के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनकी मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मेंस ज़ीरो है। इस सेंस में कहूँगा कि अगर आप बात करते हैं, फिर बात आ रही है पॉलिटिक्स की, बात शुरू हो गई। हम शुरू हुए थे फोटो जर्नलिज्म से और सहाफ़त के हवाले से, तो यहाँ पर जो है अज़बियत का निशाना बनाया था। ये ओपन सीक्रेट है कि सबसे तशद्दुद, अगर आप उर्दू बोलते हैं, बिलखुसूस बड़े सूबे से आपके ताल्लुकात अगर बहुत अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं। और ऐसा मिसाल बारहा हुआ है, लातादाद बार हुआ है। अब मुझे जवाब ये जायज़ है उनके तरफ से कि क्यों ये कम पढ़े लिखे हैं, तो भाई आप इन कम पढ़े लिखों को बॉर्डर पे रखो भाई, यहाँ पर पढ़े लिखे। एक तो जनरल बात है। मैं आपकी पर्सनल आपकी ज़ात के बारे में पूछना चाह रहा था कि आप जो कह रहे थे कि आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 9 दिसंबर मैं अभी ताज़ा तरीन है, जिसके ऊपर 9 दिसंबर 2021 में मुझे बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी तमाम ब्रॉडकास्ट के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर वीडियो वायरल हुई। और इंतहाई डिटाई के साथ जब मैंने दूसरे दिन अखबार उठा के देखा, तो एक स्टेटमेंट आया था कि जी हमने फैसल मुजीब को तशद्दुद नहीं किया है, और गलती से धक्कम फेल में अगर किसी को कुछ नुकसान हो गया हो तो हमारी दुकान से आके जो अपना कंपनसेशन ले जाए।
तो मैं उनको बता रहा था कि भाई ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर, और कोई इसमें माफी और शर्मिंदगी और नदामत नहीं है। टारगेट तो नहीं किया होगा, वैसे रैंडम जैसे मैं उनको बता रहा हूँ जी, मैं उनको उर्दू में बता रहा था कि मैं जी डॉन का सीनियर मोस्ट फोटो जर्नलिस्ट हूँ 2021 में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं उनको मैं बारहा बता रहा था और वो सुन भी रहे थे। उसके जवाब में जो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे वो मैं यहाँ पर अभी आपसे बता नहीं सकता हूँ मैं ना। और उन्होंने कहा आओ तुम्हारी सहाफत अभी हम फला रस्ते से निकालते हैं, ये अल्फाज मुझे जो है मुझसे कहे जा रहे थे। और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा, वाशिंगटन डीसी से कमेटी टू प्रोटेक्ट ऑफ जर्नलिस्ट है, वहाँ से स्टेटमेंट मुझसे फ़ोन कॉल पे उन्होंने स्टेटमेंट लिया। मैंने जी बताया उनको कि ये हुआ है मेरे साथ, और इस बार तो क्योंकि मेरी वीडियो बन गई थी तो इसलिए वायरल हो गई। सन 2019 में भी मेरे साथ यही अमल दोहराया गया था 9 दिसंबर 2019 को। उसने मेरा तू तड़ाक बदतमीजी गाली गलौज जो कुछ वो कर सकते थे किया वो लेकर। तो समझते हैं कि आपको मेरा कैमरा ऑफिशियल डैमेज किया गया आपको। जी 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 फैसल मुजीब को टारगेट किया गया। हाँ, या एक प्रेस फोटोग्राफर की हैसियत से उन्होंने रिएक्ट किया गया, ये देखें फोटोग्राफर है तो देखें ये जो है ना, देखें एक चीज बताऊं कि देखें जर्नलिज्म है क्या, आप अपना काम करें। हमारे यहाँ दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि प्रेस के ऊपर इस तरह के डंडे लड़ते बरसात, और ये हमारे अपने होकर हमारे ऊपर जिस तरह का ब्रूटल टॉर्चर करते हैं, जिस तशद्दुद और तासुब का निशाना बनाते हैं, और मजीद में शर्मिंदगी का नदामत नहीं है कि कोई बंदा एक्सक्यूज करके। आजकल के हालात के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे फोटो जर्नलिज्म के बारे में? फोटो जर्नलिस्ट किन मुश्किलात का शिकार है? जी, सब पूरी मीडिया इंडस्ट्री अताब का शिकार है। और ये सरमायादाराना जो हमारे जो बैठे हुए जो सरमायादार बैठे हुए ये बहुत जुल्म कर रहे हैं सहाफ़ियों के साथ, और बिलखुसूस प्रेस फोटोग्राफर्स के साथ बहुत ज़्यादा इन लोगों के इनके मफादात। और जबकि प्रेस फोटोग्राफर जो है सबसे पहले जो है विक्टिम होता है किसी भी टारगेट का। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये बात आज भी है ऐसा? बाज़ लोग ये कहते हैं प्रेस फोटोग्राफर्स पे जी मीडिया की फील्ड में रिपोर्टर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और फोटोग्राफर को नहीं अहमियत दी जाती, जैसे उसे दूसरे दर्जे का साफ़ी समझा जाता है। ये बात दुरुस्त है क्या? जी है, ये चीज़ बिल्कुल है ऐसा जो आप कह रहे हैं, इससे मैं इत्तेफाक करूँगा। वजह ये कि हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि दूर हैं। बेसिकली अगर हम दुनिया में रिपोर्टर प्रेस जो होता है, रिपोर्टर जो है अगर आप बाहर निकले तो रिपोर्टर के पास कैमरा होता है, तो अमूमन यहाँ पर भी वो जो है पॉलिसी अपनाई जाने की कोशिश की जा रही थी, और कुछ इदारों में ऐसा है भी कि रिपोर्टर्स को ही कैमरे दे दिए गए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि न्यूज़ फोटोग्राफी एक बिल्कुल, रिपोर्टर और न्यूज़ फोटोग्राफर कभी भी एक मतलब जो है ना, ये फील्ड ही अलग है फोटो जर्नलिज्म की ना। इसके लिए आदमी कैमरा हर वक्त, अगर आदमी कैमरा रखे और कोई भी अच्छा शॉट जो आपको लम्हा का मौका नहीं देता। मैं फिर बात आए, मैं वालिद साहब पे आता हूँ, मुजीबर रहमान पे। वालिद साहब को सेकंड प्राइज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी 1988 में, उनके रजीम में सेकंड APNS अवार्ड मिला। कमोवेश 3 सिंध के बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट के अवार्ड मिले, बेस्ट सिंध गवर्नर अवार्ड मिले वालिद साहब को। तो पाकिस्तान की ये फोटो जर्नलिज्म की हिस्ट्री में मुजीबर रहमान एक आइकॉन हैं, मतलब उनका नाम आइकॉन विद इन आइकॉन अगर कहा जाए ना, तो शायद तो। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी रिपोर्टर जो है वो फोटोग्राफर नहीं बन सकता? नहीं, ये फील्ड अलग है ना। देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में, डॉक्टर तो सभी कहलाते हैं, लेकिन कोई स्पेशलिटी है ना इसमें ना, तो ये फील्ड ही अलग। और ये आप मतलब फ़र्क जो है वो फील्ड में, जैसे रिपोर्टर और कैमरामैन का फ़र्क जो है वो क्यों फील होता है कि कैमरामैन कम उसकी अहमियत होती है, समझा जाता है उसको, क्यों फील होता है? न्यूज़ क्या ऐसे वाक़यात हुए हैं फील्ड में ऐसे इस तरह से, या बर्ताव ऐसा हुआ है? देखें, मेरे वालिद साहब ने जब सिंध गवर्नमेंट में कुछ ये वेज बोर्ड का मामला हो रहे थे, तो उसको मैं उनको बताया और अपने आप को इसके ऊपर बजीज थे और मनवाया कि हम किसी से अलग नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि न्यू कमर्स को और जूनियर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो इंडस्ट्री है वो तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, अब तो AI का ज़माना आ गया है, तो इस हवाले से क्या मशवरा देना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली अब यही चीज़ें, सब चीज़ें वही हो रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हो रही हैं। नए अगर फोटो जर्नलिज्म भी आ रहा है, न्यूज़ सेंस, मेरा जो सारा फोकस है, आपके पास इक्विपमेंट चेंज होते रहेंगे, नए एरा में आप किसी और में दाखिला होंगे, इक्विपमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन न्यूज़ सेंस डेवलपमेंट में आपको गॉड गिफ्टेड है। वो आपको वो किसी भी खबर, किसी भी तस्वीर के अंदर से खबर निकलवाना। 12 ऐसा हुआ है कि मुजीब साहब के पूरे आर्टिकल्स, वो तस्वीर जो है वो तस्वीर से खबर निकल जाती है। 12 ऐसा हुआ हमारे साथ कि एक तस्वीर से अच्छी वो पूरी स्टोरियाँ बन गई रिपोर्टर्स की, और पूरी। तो कोई ऐसा इवेंट, ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो ना भूला हो? बेतहाशा इंसिडेंट हैं, यानी आपको देखा कोई बताएं? देखिए, पहली तस्वीर डॉन में मीडिया ग्रुप में छपी 1995 11 मार्च 1995 को,
पहली तस्वीर छपी तो मेरी जो प्रोफेशनलिज्म की जो पैदाइश हुई वो भी धमाके से हुई। कंगरी हाउस के ऊपर अटैक हुआ था, कारसास के रोड के ऊपर, वहाँ पर भी तमाम फोटो जर्नलिस्ट को जो है सिविल कपड़ों में थे अरेस्ट करके ले गए थे। लकीली मेरे पास छोटा कैमरा था, उस वक्त मैंने तस्वीर क्लिक एक शॉट बना लिए थे, 2 शॉट बने थे, तो वो मैंने तस्वीरें स्टार अखबार में माशाल्लाह मेरी फ्रंट पेज पे तस्वीर छपी थी 11 मार्च 1995 को। तो वो यूँ समझ लें ऑफिशियली मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था और मैं बहुत खुश हुआ था कि पहली बार फ्रंट लाइन के ऊपर और इतने पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप में आपकी फ्रंट लाइन पेज पे आपकी तस्वीर छपती है। स्टार अखबार निकलता, डेली इवनिंग का स्टार अखबार था, वो निकलता था उसमें। और कोई वाक़या ऐसा कोई जो आपको याद? बेतहाशा वाक़या कहता है, धमाके ही हम लोगों ने ज़्यादातर, मैंने जो फोटोज़ में कवर किया है वो धमाके ही कवर किए हैं। PACC बम ब्लास्ट हमारे सामने, हमारे प्रेस फोटोग्राफर्स भी 1900 ये था 26 फरवरी, ऐसा 26 मई 2004 में धमाका हुआ था। वो अमेरिकन कॉन्सुलेट के ऊपर धमाका हुआ, वो हम लोगों ने कवर किया। मैरियट बम धमाका कवर किया, बम धमाके ज़्यादातर कवर किए फील्ड में। चौधरी असलम का इंसिडेंट कवर किया। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक धमाके जिसकी सबसे ज़्यादा मैंने कवरेज करी वो अब्बास टाउन इंसिडेंट था, 3 मार्च को हुआ था। 10, 12, 13 साल हो गए। मैं चूँकि मेरे घर से करीब था, 1.5 मिनट के बाद मैं पहुँचा हुआ ने जो तबाही बर्बादी मैंने देखी अब्बास टाउन धमाके में ना, उसका सबसे पहले पहुँचने वाला स्पॉट पे फोटो जर्नलिस्ट में था, जिसकी बड़ी हॉरेबल तस्वीरें हैं। आशूर का 10 दिसंबर 2010 का था, आशूर का ब्रिटन मार्केट का जो धमाका हुआ था आशूर के ऊपर, उसमें एक हमारे फ़हीम सिद्दीकी हैं जियो वाले, आपके FIR वाले, उनकी बेटी भी शहीद, बेटा उनकी औलाद की शहादत हुई थी, भांजा शहादत हुई थी उस नाखुशगवार वाक़े में, वो कवर किया उसने। जियो में था मैं, और वो देखते ही देखते मैं आपको बता रहा हूँ धमाका, अल्लाह ताला ने मुझे भी बचाया उस धमाके में कि मैं बस उस स्पॉट पे दाखिल हो रहा था, उस जगह के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है, गिरे पीछे आके हम लोग तो उसके बाद वो पर्टिकुलर, उसके बाद पूरा शहर, वो इलाका पर्टिकुलर वो जला दिया गया। बड़ी मुनज़्ज़म साजिश थी, क्या शरपसंद नासिर का क्या मकसद था, वो पूरा उसके बाद मार्केट जला दी गई उसके उस इंसिडेंट के बाद। और पर ऐसे वाक़यात के बाद पता तो कभी भी नहीं चलता कि किसने किया। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मैंने कवर किया है कराची शहर में, क्योंकि MQM के जलसे जुलूस बहुत ज़्यादा कवर किए हैं उसमें। और डिसिप्लिन जो MQM का देखा मैंने, किसी का भी डिसिप्लिन किसी पॉलिटिकल जलसे में, फिर वही बात आएगी, लोग कहेंगे कि जनाब जो है ना ये रिश्तेदारी है, ये तो खैर सब लोग मानते हैं। और अल्ताफ़ हुसैन का जो सिर्फ एक देखें ना, किसी भी आप देखें, ये उनकी पर्सनैलिटी का करिस्मेटिक पर्सनैलिटी उनका देखें कि 1 2 3 कहते हैं, करोड़ों का लाखों का मजबा जो है खामोश हो जाता है। तो ये पाकिस्तान में कोई भी देखें, यहाँ पर वो कोशिश की यहाँ पर मौजूदा हुक्मरानों ने भी, और उसमें चलें इस मौजू पे फिर आपको दोबारा ज़हमत देंगे किसी और बात करने के लिए अगर मौका मिला तो। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। जी थैंक यू। और मैं एक जाते जाते एक अपील करूँगा अपने रियासी इदारों से कि हमें पाकिस्तानी समझें, हम पाकिस्तान दुश्मन नहीं हैं, कोई प्रेस फोटोग्राफर भी पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। आप अपने अब वक्त आ गया कि आप अपना किरदार दुरुस्त करें। और इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, फिर नए एपिसोड में मिलते हैं।